हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। किसी धात्विक छड़ में अनुदैर्घ्य ध्वनि तरंगों की चाल के लिए सूत्र धातु एक के घनत्व तथा यंग प्रत्यास्थ गुणांक के पदों में लिखिए। चलिए समझते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। मुख्य अवधारणा तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो एक अनुदैर्घ्य ध्वनि तरंग है, अनुदैर्घ्य ध्वनि तरंग, अनुदैर्घ्य जो तरंग ध्वनि तरंग होती है वो माध्यम में संपीड़न तथा विरलन के रूप में गमन करती है। इसका मतलब अगर हम देखें तो ये केवल माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है। ठीक, अब यहाँ पे बोला गया है कि हमें जो ध्वनि की जो चाल है वो यंग घनत्व तथा यंग का जो प्रत्यास्थ गुणांक है उनके क्रम में लिखना है। ठीक है, मतलब यंग का प्रत्यास्थ गुणांक y और रो की फंक्शन होगा चाल, हमें इधर दर्शाना है। चलिए प्रश्न को प्रारंभ करते हैं यहीं से। जैसे कि हम जानते हैं तो v को अगर हम लिख सकते हैं रो की पावर a। हम यहाँ पे जो विमा का जो मेथड होता है उसको इस्तेमाल करने वाले हैं, तो रो की पावर a y की पावर b। ठीक, इस प्रकार से ये निर्भर करता है। जैसे कि हम जानते हैं v की विमा होती है, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, तो इसकी विमा हो जाएगी m0 L1 T-1। घनत्व रो इसकी विमा मात्रक होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो विमा हो जाएगी m1 L-3 T0। और यंग प्रत्यास्थ गुणांक जो होता है उसका मात्रक होता है दाब के बराबर, तो वो हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये जाएगा m1 L-1 T-2 ये होता है। तो अगर हम यहाँ पे रखें विमाओं के रूप में तो वेग m0 L1 T-1 बराबर रो का मान लिख देंगे हम m1 L-3 T0 के पावर a गुणा y के लिए लिखेंगे हम m1 L-1 T-2 के पावर b। अगर हम अलग अलग पदों के घातों को अगर हम कंपेयर करें की तुलना करें तो m के पद के लिए घातें आएंगी 0 बराबर इधर से a प्लस b। अगर हम l के पदों के लिए देखें तो l इधर 1 है और इधर -3a और -1b। ठीक है, तो इधर -3 बराबर -1 है, +1 और इधर है -3a -b। ठीक, और अगर हम t के पदों की तुलना करें तो इधर है -1 बराबर -2b। अब इसे जब हम हल करते हैं यहाँ से जैसा कि हमें दिख रहा है 2b बराबर 1 हो जाएगा, तो b बराबर 1/2 हो जाएगा। तो अगर इस समीकरण से देखते हैं यहाँ पे a प्लस 1/2 बराबर 0, तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा -1/2। ठीक, हमने क्या लिखा था? हमने लिखा था v बराबर रो की पावर a y की पावर b। यहाँ पे जब मान रखते हैं तो रो की पावर 1/2 रो की पावर -1/2 और y की पावर 1/2। ठीक, इस प्रकार से तो ये लगभग आएगा √2
वाई बटा रो, और एक कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हमारी जो चाल है वो यंग प्रत्यास्थ गुणांक और रो डेंसिटी घनत्व के रूप में वेरी करेगी। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे चाल जो है वो हम लिख सकते हैं कोई भी कांस्टेंट या फिर यूनिट मान, इकाई मानों के लिए देखें तो ये आएगा वाई बटा रो घनत्व। इस प्रकार से हमारी चाल निर्भर करती है यंग प्रत्यास्थ गुणांक और घनत्व के ऊपर। आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।